नमस्कार। राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रख पा रहे होंगे। तो आज हमारा जो हमने 21 दिन का डे का चैलेंज रखा है, आज उसका हमारा दूसरा दिन है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आपको कैसे लग रहा है आप मुझे बताना। आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट करना और लाइक भी करना, जिससे मुझे पता चले कि मेरे साथ कोई फॉलो ये सब चीज़ें तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना। तो आज हम बताएंगे कि आप डेली का जो टारगेट है, सेल्फ स्टडी मतलब क्या बिना कोचिंग के भी सेल्फ स्टडी की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। अगर देखो आपका बेस क्लियर है, मतलब आपने क्या है पहले कभी भी तैयारी करी है और आपको लगता है कि मैं अच्छे से कर सकती हूँ, तो प्लीज़ बिल्कुल कीजिए। बहुत अच्छा है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि मेन टाइम तो सेल्फ स्टडी में ही निकलता है। बाकी का कोचिंग में तो सिर्फ हमारी ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि ये चीज़ जो हम पे नहीं आ रही है, जो हम नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ क्लियर हो जाती है कोचिंग में। बाकी सेल्फ स्टडी में जितना टाइम दे सको उतना टाइम दो। सबसे बेहतर होता है, सबसे बड़ा है हमारा आलस। पता है आलस जो होता है वो हमें, मतलब सबसे बड़ा सेल्फ स्टडी में सबसे बड़ा ये समझ लो बहुत बड़ा हमारे लिए रुकावट का काम पैदा करता है। तो देखो आलस को एक साइड रखो। आता है, जब भी आलस आए तो अपने कोई भी दैनिक कार्य होते हैं उनको करने लग जाओ, जो भी है। जैसे अपने घर के सारे काम, बहुत सारे काम होते हैं लेडीजों पे, तो मेरे पे होते हैं तो मुझे पता है, तो आप वो काम करने लग जाओ, है ना। और तो जो घर के काम होते हैं उनको करने लग जाओ, है ना। तो जैसे मुझे आज मैं सुबह जगी थी 3 बजे से जग के मैं थोड़ी देर थोड़ा मतलब फ्रेश व्रेश होकर, मुझे ज़्यादा सुबह सुबह जग के नींद नहीं आती। उसके 1 घंटे बाद जब मैं पढ़ाई करती हूँ उसके बाद मेरे पे आलस होता है, तो मैं तुरंत पढ़ने बैठ गई थी, मुँह धो के और पानी वानी पी के थोड़ा सा 5-7 मिनट के बाद फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। और मेरी अच्छी से, इतनी अच्छी से पढ़ाई हुई थी, बहुत अच्छी से। और मैं जो टारगेट है वो मैं 1 दिन पहले ही लिख लेती हूँ। ये तो मैंने आपको अगली वीडियो में बताया ही था कि मैं जो अपनी जो टारगेट होते हैं वो मैं 1 दिन पहले ही उनको लिख लेती हूँ, अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ कि मुझे कल क्या पढ़ना है। तो मैंने अपना जो टारगेट था उसको शुरू कर दिया था और अच्छे से मैं पढ़ाई करी थी, और 1 घंटे बाद मुझे आलस आने लग गया। तो उस आलस का इलाज क्या है? उस आलस का इलाज ये है कि जब भी तुम्हें नींद आए तो प्लीज़ आलस मत करो। जैसे कभी कभी हम क्या होता है रात को बहुत जल्दी भी जग जाते हैं, मतलब वो जोश जोश में तो बहुत जल्दी जगते हैं, करते हैं चलो कल से पढ़ाई शुरू करते हैं। मेरे साथ भी ये हो रहा है। अभी डे 2 है, मेरा भी दूसरा दिन है, तो थोड़ी दिक्कत आती है कि एकदम से हम जिसको एकदम से फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आज मैंने क्या किया था, मुझे जैसे कल थोड़ी सी दिक्कत आई थी, मैं 3 बजे जग गई थी और एकदम से ये सारी चीज़ें, कहाँ हम 6 बजे जगते हो, फिर 3 बजे जग करके सारी चीज़ों को फॉलो करना बहुत थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। तो फिर मैंने क्या किया था, आज मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आया। आज मैं सच में बहुत अंदर से एनर्जी बहुत फील कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सुबह क्या किया, जैसे ही मुझे आलस आया मैं वहाँ से खड़ी हो गई, खड़ी होकर टहल के पढ़ाई करने लग गई। नींद भगाने का मेन और आलस को दूर करने का, टहल के पढ़ाई करने लग जाओ। जब टहल टहल के पढ़ाई करते हैं तो हमारा माइंड थोड़ा सा, शरीर एक्टिव होता है तो माइंड भी एक्टिव होने लग जाता है ना। और भाई इस बार एग्ज़ाम में जान लगा दो, पूरी तरीक़ा से जान लगा दो। होगा जो देखा जाएगा। लोगों का मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, कि ये क्या कहेगा। लोग तो काम ही है कहना, लोगों का काम तो कहना ही है, और हमें क्या करना है, हमें उन लोगों को इग्नोर करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो आपको अपने आलस को दूर करना है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। डे 2 का टारगेट आप लोगों ने मुझे लगता है पूरा कर लिया होगा। नहीं किया है, मेरा भी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। अभी टाइम जो हुआ है मैं आपको बता दूँ कितना टाइम। अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं दिन के, जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ उस टाइम 2 बज गए हैं, और मेरा टाइम 2 बजे तक अभी मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ है। मेरा कुछ टारगेट हो गया है, कुछ अभी पड़ा है, इसको मैं पूरा करूँगी। और कल वाली बात याद रखना आप, कौन सी, हम जो टारगेट के साथ कर रहे हैं कि बेस्ट रिवीजन, प्रीवियस पेपर और प्रैक्टिस।
इन सब चीज़ों पर प्लीज़ ज़रूर ध्यान देते जाना, चाहे छोटे ही टारगेट बनाना, लेकिन उन पर ये ध्यान देना कि मुझे कैसे मतलब अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, जहाँ हमारी कमी थी उन पर हमें कैसे काम करना है, उन चीज़ों पर ध्यान देना। देखो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन उन पर काम करना आपका काम है। मैं उन पर काम कर रही हूँ, आप अपनी जो कमियां हैं उन पर काम करो और अपनी पढ़ाई को अच्छे से आगे बढ़ाओ, धीरे 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 धीरे। कछुआ की तरह चलना है हमें, खरगोश की तरह नहीं चलना। अगर कछुआ की तरह चलेंगे तो हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हम खरगोश की तरह चले, वही मतलब वही बात आ जाती है कि जब हम जगने के लिए कहते हैं तो आज हम 3 बजे जगेंगे, 4 बजे, ना ना ना, अगर तुमसे नहीं जगा जा रहा है 3 बजे मत जगो, 4 बजे मत जगो, लेकिन जब जगो उसके बाद फिर आलस नहीं आना चाहिए। अगर आलस आ रहा है उसको एक साइड कर दो, बिल्कुल एक साइड कर दो उस आलस को, बिल्कुल कह दो कि जब तक मेरे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तुझे तो मैं बिल्कुल एक साइड कर देती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती आलस को, तो अपने शरीर को एक्टिव करो, अपने माइंड को एक्टिव करो, जिससे हमारा आलस क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखो और अपने आलस को दूर करते हुए सेल्फ स्टडी पर ध्यान दो। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी है, उसमें हम आधा घंटा भी पढ़ते हैं ना तो वो क्वांटिटी वाली चीज़ क्वालिटी वाली चीज़ मिलती है हमें। क्योंकि हाँ कोचिंग में पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कहती, अच्छा है, जिन्होंने अभी पहले तैयारी कभी नहीं की है उनके लिए बेस्ट होती है कोचिंग। बाकी का तो यूट्यूब एक ऐसा मतलब मंच है जिस पे हम सारी चीज़ों का हल है, सारी समस्याओं का हल है, यूट्यूब एक ऐसा मंच है। तो अगर तुम्हें कोई टॉपिक आ भी नहीं रहा है, काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मैं अभी फ़िलहाल मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर दी है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती और मेरे को मैथ इंग्लिश फर्स्ट ग्रेड में, आपको ये सारी चीज़ें पता होगी कि कौन कौन सी सब्जेक्ट आती है फर्स्ट ग्रेड में। अगर देखो आपको नहीं पता है ना फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में क्या आता है, कौन कौन सी सब्जेक्ट नहीं पता है, तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिए, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो इंग्लिश आती है, मैंने इंग्लिश 10th की छोड़ी है, तो जो इंग्लिश आती है वो 10th लेवल की आती है, और हमने 10th की छोड़ी और 10th को पढ़े हुए तो बहुत टाइम हो गया, तो इंग्लिश आती नहीं। और इंग्लिश के नाम से इतना डर लगता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन मैंने 2 दिन से जब क्लास लेना शुरू किया है, मैंने डे के साथ ही अपने चैलेंज के साथ ही मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट को भी शुरू किया है। तो इस इंग्लिश सब्जेक्ट में मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लग गया है। मतलब चीज़ें मुझे लगता है यार इतनी ऐसी होती है क्या, मतलब मुझे तो इंग्लिश नाम से डर लगता था, मुझे लगता है यार बहुत चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, मेरी समझ में नहीं आएगा। तो जब मैंने उसको पढ़ा, उसको देखा, तो चीज़ें बहुत अच्छी सी लगने लगी, बहुत समझ में आने लगी। तो किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, और अभी हमारे पास टाइम भी है, तो हाय तौबा भी नहीं करना है ना। किसी भी चीज़ की तैयारी करो, धीरे धीरे करो, टाइम अभी सफिशिएंट है हमारे पास। हाय तौबा करते हुए तैयारी नहीं हो पाती अच्छे से, हम उसी पर ध्यान देते रह जाते हैं, है ना। तो अपनी उस पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनी क्वालिटी पर ध्यान दो, मतलब भले ही थोड़ा पढ़ो लेकिन क्वालिटी वाला पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए पढ़ो। मैं अभी इंग्लिश की टॉपिक क्लियर कर रही हूँ, अगर आप मुझसे कहोगे कि कौन सा टॉपिक दी आप क्लियर कर रहे हो, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कौन सा पढ़ रही हूँ। और मैंने आपको साइकोलॉजी में बताया था कल कि मैं साइकोलॉजी भी शुरू कर दी है, तो उसमें मैं बुद्धि टॉपिक को चल रहा है मेरा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों ने तो RPSC के सेकंड ग्रेड का भी फॉर्म भर रखा होगा, जो अभी पेपर होने वाला है सितंबर में, तो उसकी भी तैयारी चल रही होगी। तो उस पर भी अच्छे से अगर देखो उस पर ध्यान दे रहे हो तो फिलहाल में 1 महीने पर उस पर ध्यान दो, 1 महीना बचा है, उससे ज़्यादा है नहीं है, 1 महीना भी नहीं है बाकी का, तो उस पर ज़रूर ध्यान दो, उसमें जी जान लगा दो 1 महीने, और फिर उसके बाद आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर सकते हो, फिर भी सफिशिएंट टाइम होगा। और ये कॉमन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दे लो, जो फर्स्ट ग्रेड में भी आते हैं, जो सेकंड ग्रेड में भी आते हैं, ऐसे GK के पेपर में भी हैं और ऐसे तुम्हारे सब्जेक्ट में भी है, तो दोनों पर ध्यान देना है, फर्स्ट पेपर पे भी और GK पर, मतलब सब्जेक्ट पे भी, तो दोनों पर ध्यान देकर के ऐसे कॉमन पार्ट को क्लियर करते चलो। और अभी जब तक पेपर नहीं आ रहे हैं, हाँ एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, यूपी में हो,
तो यूपी में LT ग्रेड की वैकेंसी निकली हुई है टीचर की, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा मौका है, यूपी में बहुत दिन के बाद वैकेंसी आई हुई है। अब आप कहोगे कि दी आप कैसे यूपी से, तो देखो मेरा मायका राजस्थान से है, मैं मायका मेरा राजस्थान से है और मैं जो ससुराल है मेरी वो यूपी में है। तो मैं दोनों ही एग्ज़ामों की तैयारी कर रही हूँ। कर तो मैं सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की ही रही हूँ, लेकिन मैं फॉर्म यूपी का भी भरूँगी और उसकी भी तैयारी करूँगी। तो उसमें ये जो चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं जैसे इंग्लिश है, मैथ है, तो ये उसमें भी आती हैं, तो हमें उस पर भी ध्यान देना है। मेन चीज़ फर्स्ट ग्रेड, लेकिन टारगेट एक ही रखना, उसकी तैयारी करना अच्छे से। मैं भी एक ही टारगेट रखूँगी, बाकी का मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि यहाँ की वैकेंसियाँ हैं तो उनमें भी थोड़ा अप्लाई कर दूँ। तो फिर ठीक है, मैंने कहा जब हम तैयारी कर ही रहे हैं तो किसी पेपर एग्ज़ाम को छोड़ना भी नहीं चाहिए। फॉर्म सारे डालो, टारगेट एक रखो। जब एक टारगेट रखते हैं तो और चीज़ों का भी चीज़ें वहीं मिली जुली होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन टारगेट एक रखना। अगर हम सब लेके चलेंगे ना, तो कहते हैं ना तो ये ना वो, कोई भी आधी मिली ना पूरी पावे, वो चीज़ होती है। तो इसलिए एक टारगेट, एक लक्ष्य और उसके प्रति बिल्कुल डेडिकेशन से, बिल्कुल ऐसे घुस के एकदम से ऐसे जी जान लगा देना। इस बार एग्ज़ाम में जी जान लगा दो, और किसी भी प्रकार मैं भी इस तरीके से करूँगी। आप मुझे भी मोटिवेशन करो कि मैं भी ऐसी करूँ, आगे भी मैं ऐसी, मेरी पढ़ाई ऐसी चलती रह जाए। मैं माँ सरस्वती से और मेरे कान्हा जी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसी मेरी आज पढ़ाई चल रही है वैसे आगे ऐसी ही चलती रहे मेरी पढ़ाई, और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँ, है ना। तो अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आलस को अपने को एक साइड में रख दो और डे टू का चैलेंज पूरा करो। अगर नहीं किया तो पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे। अभी से करोगे तभी जा कर के मंजिल प्राप्त होगी। हमें लगता है अभी समय है, ऐसे करते 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 हमारा कितना समय गुजर जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, टारगेटों को पूरा करो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।